वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर इफेक्ट के बारे में। ये सितंबर इफेक्ट है क्या? तो इसके लिए मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट निकाला है, आप लोग देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने 8-9 साल का हिस्ट्री को एनालाइज करने का कोशिश किया है यहाँ पे। मैंने देखिए 2016 में सितंबर मिडिल के बाद एक करेक्शन स्टार्ट हुआ था जो अप्रोक्सीमेटली 1000 टू 1200 पॉइंट्स का था, एंड वो कंटिन्यू किया ऑलमोस्ट 2016 के एंड तक। फिर 2017 में वापस अगस्त से ही एक करेक्शन स्टार्ट हो गया था जो कंटिन्यू किया अक्टूबर तक, बट वो साइडवेज था, इसलिए मैंने इसको येलो मार्क किया है। उसके बाद 2018 में आप देख सकते हैं 10 सितंबर के बाद मार्केट ने करेक्ट किया थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक। वो ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा क्रॉस चेक करके किसमें कितना है। हो सकता है मेरा थोड़ा 19-20 हो। तो एक करेक्शन हुआ। उसके बाद 2019 में हम लोग देख सकते हैं कि एक रैली हुआ था। तो ये एक एक्सेप्शन इसलिए हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट करके बैठा था फ्रॉम मई टू अर्ली सितंबर, तो उसके वजह से वापस करेक्शन करने का कोई जगह नहीं था, इसलिए मार्केट ऊपर चढ़ा होगा। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। फिर 2020 में भी आप देख सकते हैं कि सितंबर 7 के बाद से करेक्शन स्टार्ट हुआ, एंड सिमिलरली 2017 की तरह एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू किया एंड अक्टूबर तक, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक। उसके बाद 2021 में ये एक प्रॉपर एक्सेप्शन था जहाँ पे मार्केट ना तो इसके पहले करेक्शन था और मार्केट सितंबर से कॉन्टिन्यूअस रैली भी किया। तो 2021 वाज अ प्रॉपर एक्सेप्शन। उसके बाद 2022 हम लोग पकड़ते हैं जहाँ पे वापस सितंबर में सेकेंड वीक के बाद से मार्केट ने करेक्ट किया अक्टूबर अर्ली तक, जहाँ पे अराउंड 1348 पॉइंट का एक करेक्शन हुआ था। एंड देन 2023 में भी 18 सितंबर के बाद मार्केट ने करेक्ट किया अक्टूबर एंड तक, जहाँ पे 1358 मतलब 1358 पॉइंट्स का करेक्शन हुआ। तो पिछले 8-9 साल का हिस्ट्री में एक ही टाइम 2021 में प्रॉपर एक्सेप्शन हुआ था, बाकी हर टाइम सितंबर में किसी ना किसी टाइम पर्टिकुलरली ऑन द थर्ड वीक एक करेक्शन स्टार्ट हुआ जो मिनिमम 2000 अक्टूबर थर्ड वीक तक कंटिन्यू किया, एंड इन सम केसेस उस 2000 ईयर के एंड तक भी कंटिन्यू किया। एंड मोर और लेस आपका करेक्शन प्लस माइनस 1400 पॉइंट्स का था मिनिमम। तो कभी 1000 भी था, कभी 2000 भी था। हम लोग फिलहाल 1400-1500 पॉइंट का ही करेक्शन को पकड़ेंगे। तो उस हिसाब से पकड़ेंगे तो हम लोग अगले हफ्ते थर्ड वीक ऑफ सितंबर को रीच कर रहे हैं जहाँ पे ये करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कारण के तौर पे फेड रेट है, फेड पॉलिसी है 17-18 तारीख को। हो सकता है वहाँ पे ऐसा कुछ आए जिससे मार्केट को ठीक ना लगे, या फिर मार्केट पॉजिटिविटी पकड़ के रखा है ड्यू टू फेड रेट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है। तो कारण जो भी होना है मोरलेस फेड पॉलिसी के तौर पे होना है। तो और भी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग क्यों हो सकता है। देखिए ये कम से ज़्यादा मार्केट को या पूरे वर्ल्ड को जो फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं उन लोगों को पता है कि मार्केट में फेड इस बार रेट कट करने का काफ़ी चांसेस लेके बैठा हुआ है, नंबर 1। तो फेड रेट कट करेगा, उसके लिए डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, ठीक है। तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, वो मार्केट को ऊपर की तरफ में स्टेबलाइज करके रखा है। अभी नंबर 3 में जो आता है, अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो जनरली हम लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल को चढ़ना चाहिए, बट क्रूड ऑयल भी गिर रहा है। मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड कम है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ है। तो ये और कॉन्फिडेंस देगा फेड को कि आने वाले टाइम में भी इन नियर फ्यूचर इन्फ्लेशन जो है वो या तो प्रेजेंट डाउन लेवल पे ही स्टेबलाइज रहेगा या फर्दर डाउन जाएगा, जिसमें रेट कट का संभावना और बढ़ेगा। तो इसके लिए मार्केट में डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, प्लस पैरेलली क्रूड का नीचे गिरना। इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा जो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट इज इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो रहा है।
तो इसके लिए मैंने इसके पहले वाला वीडियो में भी बताया था कि 50 to 75 इज़ कंफर्ट जोन ऑफ ब्रेंट क्रूड, जहाँ पे क्रूड अगर गिरता है तो मार्केट को गिराएगा, और क्रूड अगर चढ़ता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ में चलाएगा। तो जितना डिमांड कम रहेगा इंडस्ट्रियल चीज़ों का, उतना क्रूड का ज़रूरत कम पड़ेगा, जितना क्रूड का ज़रूरत कम पड़ेगा उतना क्रूड प्राइस गिरेगा। प्लस अक्टूबर में ओपेक में भी डिस्कशन हुआ है कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज का, प्राइस को कंट्रोल करने, हो सकता है वो फिलहाल हॉल्ट कर जाए, तो उस तब तक लिए हम नहीं सोचेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ है कि क्रूड का गिरना एक तो इंडस्ट्रियल तौर पे नेगेटिव है, क्योंकि वो डाउनवर्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट को दर्शा रहा है, प्लस एक तरफ से पॉजिटिव है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो वाइस वर्सा अभी इस टाइम में डॉलर इंडेक्स गिर रहा है क्योंकि क्रूड सॉरी फेड रेट कट होगा इस हिसाब से। तो ओवरऑल डॉलर और क्रूड को पकड़ेंगे तो मार्केट के लिए काफ़ी सस्ता में क्रूड डे बाई डे मिल रहा है। इसलिए शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि आप लोग के घर में जो सिलेंडर पहुंचता है एलपीजी का, वो भी सस्ता हो रहा है डे बाई डे। तो वही इम्पैक्ट है। तो अभी हम लोग थोड़ा टेक्निकली बैक कर जाएंगे। मैंने पिछले हफ्ते बार बार बोला था कि अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में दिख रहा है कि वो है 1 2 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5 चल रहा है, और इस 5 के लिए मैंने अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रखा था। बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है अपसाइड को, जैसे कि मैंने बताया फॉलिंग डॉलर प्लस क्रूड। देखिए अगर थोड़ा स्पेसिफिक चले जाएंगे हम लोग, तो लास्ट 2 3 में क्रूड जब रिकवरी किया, मार्केट ने भी रिकवरी किया। तो यही चीज़ मैंने बताया था कि क्रूड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बट क्रूड दिस टाइम डॉलर के भरोसे नहीं चल रहा है, वो अपना डिमांड सप्लाई के वजह से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आगे चल के रेट कट हो या ना हो वो बात का बात है। अगर क्रूड का डिमांड कम रहा तो क्रूड फर्दर डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करेगा, जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और अगर रेट कट होता है तो डॉलर भी नीचे आएगा, तो मार्केट को स्टेबलाइज रख सकता है। अगर रेट कट नहीं होता है तो डॉलर ऊपर चढ़ेगा, जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग ये सब चीज़ इतना जो अनसर्टेनिटीज़ है, हालांकि लार्जर डिग्री में तो अनसर्टेनिटीज़ है नहीं, बट वो अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रख के हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। हम लोग बुलिश रहेंगे बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेवल्स, एंड यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाएंगे कि बिना स्टॉप लॉस के छोड़ दिया या ज़्यादा झोंक दिया, क्योंकि देखना पड़ेगा ये सितंबर ट्रिगर फैक्टर करता है कि नहीं, या फिर 2021 की तरह फिर से एक व्यतिक्रमी साल हो जाता है 2024। ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, टाइम लाइन वाइज डॉलर क्रूड के साथ निफ्टी का कॉम्बिनेशन प्लस यूएस इलेक्शन सब चीज़ दर्शा रहा है कि हाँ, यहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग क्वेश्चन मूव हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में यूएस का इलेक्शन होगा, फाइनल लेवल पोलिंग होगा, तो उसका आउटकम आते आते जनवरी फरवरी होगा। बट ओवरऑल ऑन लॉन्ग टर्म हम लोग जो अपना निफ्टी का 30,000 का टारगेट दे के रखे हैं उसमें अभी भी इंटैक्ट है। उसमें चेंज करने का अभी भी किसी भी तरह का कोई टेक्नो फंडामेंटल रीज़न मैंने कम से कम मुझे नहीं मिला। अभी देख लेते हैं निफ्टी ऑन माइक्रो लेवल्स इंटरडे में या आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इमीडिएट बॉटम पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये लास्ट लेग चल रहा था, उसका भी 1 2 3 4 हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर दिस करेक्शन, जैसे यहाँ पे वेव 1 2 3 4 5 वेव ए देन बी देन सी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्लियर बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग पर्सनली मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये वाला मूवमेंट ए बी सी है कि वेव 1 2 है। तो फिलहाल ये बाउंस के हिसाब से तो लग रहा है कि ये वेव 1 2 था, देन 3 4 था। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि टेक्निकली किसी भी मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो जस्ट हेल्प करता है हम लोग का लेवल्स को फॉलो अप करने का, ट्रेड सेटअप रेडी करने के लिए। बट मेन जो है, market is ridden by fundamentals like ग्लोबल डिमांड सप्लाई, क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर, जीडीपी, ये सब। तो हम लोग ने जैसे देखा कि लास्ट क्वार्टर में जीडीपी थोड़ा कम आया, तो अभी क्रूड ऑयल जहाँ पे गिर रहा है तो उस हिसाब से लग रहा है आने वाले टाइम में भी मैंने नेक्स्ट क्वार्टर जीडीपी जो आएगा वो भी कम या फ्लैट ही आएगा। तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा रिकवरी दिख नहीं रहा है। तो जब तक क्रूड
ऊपर की तरफ में स्टेबलाइज होकर नहीं चलता है और डॉलर गिरता है, ये कॉम्बिनेशन जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जहाँ पे क्रूड को बढ़ना चाहिए डॉलर गिरने के बावजूद, वहीं पे क्रूड गिरा है, मतलब समझ लीजिए कितना लेस डिमांड है वहाँ पे। तो यही चीज़ मार्केट को थोड़ा नर्वस भी रखेगा। तो कभी कभी जब जैसे देखिए क्रूड ऊपर चढ़ा, अचानक से मार्केट भी ऊपर चढ़ गया, ऊपर की तरफ में सस्टेन किया। जब तक क्रूड नीचे की तरफ में चल रहा था, डॉलर गिर रहा था, मार्केट को वोलाटिलिटी दिया, डाउनवर्ड मूव दिया, सब कुछ दिया। तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रख के चलना है। तो फिलहाल इमीडिएट निफ्टी का एक सपोर्ट है 25,292। जब तक इसको होल्ड कर रहा है, जो भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करके रखिए। उसको अगर वायलेट करता है तो नेक्स्ट एकोमुलेशन जोन हो सकता है 25,188, जहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 25,130 का। और ऊपर की तरफ में हम लोग देखेंगे तो 25,400 से 433 एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन है। उसको ब्रेक करेगा तो 25,480 एंड देन 584। ये आने वाले 2-3 दिन के लिए हो सकता है, 1-2 दिन में, क्योंकि अभी अपसाइड में है मार्केट, न्यू अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोजेक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अचानक से 3-4 टारगेट नहीं डाल सकते ऊपर की तरफ में। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने देखे रखा है फिलहाल, कल परसों के लिए ये रहेगा। प्लस 17-18 फेड पॉलिसी है, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि डॉलर इंडेक्स क्रूड किस तरफ मूव करता है। लेकिन जो भी है पॉजिटिव है सिनेरियो। अभी सिर्फ इतना है कि या तो क्रूड स्टेबल कर जाए या ऊपर के तरफ में चढ़े थोड़ा, और रेट कट होना है तो डॉलर इंडेक्स देर समय नीचे ही आएगा, तब जाके मार्केट में बुलिशनेस इंटैक्ट रहेगा, जो अपसाइड में हम लोग का टारगेट की तरफ हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। बट पैरेलली हम लोग सितंबर महीने का जो इम्पैक्ट होता है पिछले 8-9 साल से, उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे मार्केट 25,584 या 600 तक जाता भी है, तो वहाँ से अगर 7% करेक्शन पकड़ते हैं तो करीब करीब 23,500-600 के आसपास, और अगर 1,400 पॉइंट का करेक्शन पकड़ते हैं तो करीब 24,200 के आसपास मार्केट आ सकता है। जो मैंने पहले भी बोल के रखा है कि अगर वीकली चार्ट हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक सीधा आसार दिख रहा है ऐसा करेक्शन का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव 1 2 3 4 5 अगर हो रहा है तो ये एंटायर रैली का एक 38.2 से 45% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो 24,000 के आसपास ही होगा मेरे हिसाब से। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए 24,000 या 23,800 एक बेस बन सकता है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए माइक्रो लेवल्स में स्टेप बाय स्टेप जो जो फॉलो करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। बट ड्यू टू सितंबर इफेक्ट थोड़ा हम लोग को वॉचफुल रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म आउटलुक इज स्टिल इंटैक्ट। तो हम लोग कुछ बाई करते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अभी लॉन्ग टर्म सोचने का नहीं है, क्योंकि हम लोग जनवरी दिसंबर से फरवरी का टाइम जोन रखे हैं टारगेट 30,000 निफ्टी के लिए, जिसके आफ्टर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ए बिग करेक्शन। क्रैश तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए मार्केट में। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म हम लोग ना सोच के मोस्ट ऑफ टाइम ये सोचेंगे कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और वही स्टॉक्स को लेना प्रेफर करेंगे जो जो स्टॉक्स या तो वेब 4 में है या फिर वेब 5 जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि ज़्यादातर वही वाला स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी में देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी का जो राइजिंग चैनल सपोर्ट था वहाँ तक तो बैंक निफ्टी आया नहीं, बट एक ट्रेंडिंग सपोर्ट में लगातार यहाँ पे फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अभी अगर अपसाइड लिमिटेड होता है और फेड पॉलिसी के बाद मार्केट करेक्ट करता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ये इसको ABC बना रहा है, जो वापस नीचे की तरफ में आएगा। और या फिर अगर नहीं होता है, मार्केट रैली करता है, तो यही ट्रेंड लाइन के भरोसे मार्केट एक ऊपर की तरफ में जाता है, मैंने रैली स्टार्ट किया है, जहाँ पे इस हर्डल को ग्रीन जोन वाला उसको क्रॉस करेगा तो प्राइमरीली 54,128 एंड देन 55,500 के आसपास या उसके ऊपर टारगेट बन रहा है आने वाले टाइम में। बट हम लोग फिलहाल निफ्टी के बेसिस पे ही देखेंगे और सितंबर इफेक्ट को फॉलो करेंगे कि एक्सेप्शनल ईयर होता है या
रेगुलर ईयर होता है उस हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल सपोर्ट है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो उसका नेकलाइन सपोर्ट आ रहा है 51,500 में। तो जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी है हम लोग बुलिश रह सकते हैं, बट इसका अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट टारगेट पकड़ेंगे और यहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो 52,160 से 340 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जाके ये टारगेट भी अचीव हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, प्लस एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पे मिडिल में है बैंक निफ्टी, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज़ नॉट इन फेवर। तो अगर आप लोग के पास लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक एंजॉय कर सकते हैं रैली को, और या फिर मार्केट नीचे की तरफ इधर आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश एंट्री में यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। और 51,500 को अगर ब्रेक कर जाता है तो स्टेप बाय स्टेप पैटर्न ब्रेकडाउन हो जाएगा, जहाँ पे 50,950 जो कि यहाँ पे है, देन 50,636 जो ट्रेन लाइन सपोर्ट है फिलहाल के लिए। ऑन दी अपसाइड अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे दो आसार बनेंगे कि फिर एक कप एंड हैंडल पैटर्न, जो यहाँ पे देखिए हैंडल है और ये कप है, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी पोजीशन बन रहा है। तो टेक्निकली भी बैंक निफ्टी में वॉचफुल रहना पड़ेगा, प्लस इसमें भी सितंबर और फेड पॉलिसी इसके लिए, क्योंकि फेड पॉलिसी इम्पैक्ट करने वाला, जैसे मैं बताता हूँ कि क्रूड ऑयल या डॉलर इंडेक्स ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है नॉन बैंकिंग स्टॉक्स को, बट फेड पॉलिसी ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स को करता है। तो आने वाले टाइम में अगर फेड रेट कट करता है तो हिंट आएगा कि इंडिया का भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, तो आरबीआई भी एक रेट कट कर सकता है, जिससे एक जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उसमें अच्छा खासा रैली आ सकता है। प्लस बजाज फाइनेंस का अलॉटमेंट हो चुका है जिसका लिस्टिंग आने वाले टाइम में होने वाला है, कुछ अगले हफ्ते शायद। तो अगर वो सेक्टर में एक कोई सेक्टरल लीडर टाइप का कंपनी लिस्ट होता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिशनेस आता है। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर एक लुक आफ्टर सेक्टर है कि जिसको हम नज़र रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।